अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। और सबसे पहले इस दुआ के साथ मैं आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नज़र बद से महफूज रखे, आमीन। आगे बढ़ती हूँ। अभी जो इस वक्त मुल्क में 2 रोज़ से जो सियासी भौंचाल चल रहा था उसका किसी हद तक ड्रॉप सीन हुआ है, और वो किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और कल से मैं उनको तलाश कर रही थी और मैं सोच रही थी कि बिलावल इसके ऊपर क्या उसकी टेक होगी, क्या वो बोलेंगे। तो फाइनली बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने कहा है कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। सबसे पहले बिलावल, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, आपने जो ये स्टेप लिया है, जिस तरह से आपने सच बोला है, जिस तरह से आपने हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाया है, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी, उसके लिए मैं आपको शाबाश दूँगी। और ये बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और भुट्टो का नवासा ही ये काम कर सकता था। खैर, लेकिन अभी अगर आपने ये स्टैंड ले लिया है, अभी अगर आप मीडिया के सामने आके आपने बोल दिया है कि रेड लाइन क्रॉस हुई है और नादीदा कुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, और आपने ISI के चीफ और आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया है कि वो इसके लिए तहकीकात कराएं कि इसके पीछे कौन लोग मुलव्विस हैं, और अगर आपने ये कह दिया है कि जो IG सिंध हैं और जो दीगर पुलिस है सिंध की वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, और IG सिंध को यरगमाल बनाया गया रात के 2 बजे और 4 बजे तक पता नहीं उनको कहां पर रखा गया और किस तरह से ये फैसला कराया गया। अगर आप ये तमाम हकाइक अब मंजर आम पर ले आए हैं और इनका ड्रॉप सीन हो गया, क्योंकि मुराद अली शाह के अंदर तो इतनी पोटेंशियल नहीं थी, इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सच बोल सकें। मोहम्मद जुबैर को उन्होंने सच बताया, लेकिन जब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो काफ़ी होम्योपैथिक काइंड की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आपने सच बोला है तो आप हमें अपने पीछे पाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि एक बार वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ का पता चल जाए, इस चीज़ की तहकीकात हो जाएं कि ये कौन सी कुव्वतें होती हैं जो रातों रात आती हैं, जो पुलिस वालों को भी ज़दोकोब कर सकती हैं, उनको भी प्रेशर में ला सकती हैं, IG सिंध को भी प्रेशर में ला सकती हैं, और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होती है। एक सिंपल सा केस था, मज़ार के ऊपर नारेबाजी हुई थी, आप होटल की लॉबी में बैठ के कैप्टन सफदर को कॉल करते, वो आ जाते नीचे, वो गिरफ्तारी दे देते, क्योंकि वो सियासतदान है, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे वहाँ से भागना या फरार होना, वो खुद गिरफ्तारी दे देते। लेकिन जिस तरह से कॉम्प्लिकेट किया गया, जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट के ऊपर सवाल आए हैं, जिस तरह से हमारे इदारों के ऊपर क्वेश्चंस रेस हुए हैं, जिस तरह से वफाक के ऊपर क्वेश्चन रेस हुए हैं, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, हमें बताया जाए, हमें एज जर्नलिस्ट, एज नेशन, एज पब्लिक हमें बताया जाए कि हुआ क्या है, होता क्या है। अगर किसी ने स्टैंड ले लिया है, हम ये नहीं आपसे एक्सपेक्ट करते बिलावल भुट्टो जरदारी कि अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपने गुस्से का इजहार किया कि मैं किसी को आंखें दिखाने के काबिल नहीं रहा हूँ और बड़ा शर्मनाक इकदाम हुआ है मेरे सूबे में, और कुछ आप समझें हफ्ते 2 हफ्ते बाद भूल जाएं, कोई तहकीकात ना हो। हमें इसका रिजल्ट चाहिए, हमें बातें नहीं चाहिए। बातें आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने की होंगी कि अब हम जमहूरी कौम हैं, जमहूरी अदवार में हैं, हम नादीदा कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। हम इस बार देखना चाहते हैं कि तहकीकात होती हैं और तहकीकात सामने क्या आती है, हम वो जानना चाहते हैं, और आप पूरी कौम को अपने पीछे पाएंगे अगर आप ये काम करते हैं। और मैं खुद भी ये चाहूँगी कि आर्मी चीफ जो हैं वो भी इन्वेस्टिगेशंस में रोल प्ले करें, और ISI के जो चीफ हैं वो भी देखें, इन्वेस्टिगेट करेंगे कहाँ पे गड़बड़ हुई है, किन लोगों ने ये कार्रवाई करके हमारे जो इदारे हैं उनको एक ही तीर से कई इदारों को बदनाम करने की ये जो कोशिश की गई है, ये जो साजिश की गई है, इसके पीछे जो अनासिर हैं, मैं उनको मुल्क दुश्मन अनासिर समझती हूँ। उनको बेनकाब होना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए और उनको इसके लिए जवाब देना चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए और ऐसे कमरे में गए जहाँ पर एक खातून भी मौजूद थी, उसके ताले तोड़कर वो अंदर घुसे हैं और इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। एक छोटा सा सिंपल सा केस था, सिंध गवर्नमेंट खुद भी उस पर कार्रवाई कर सकती थी, बेहतर अंदाज में इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता था, लेकिन इस चीज़ को तमाशा बनाया गया है। जिन लोगों ने ये तमाशा बनाया हुआ है बहुत सालों से, उन तमाशबीनों को अब सामने आना पड़ेगा, और ये जो तमाशा कर रहे हैं, ये जो पुतली तमाशा यहाँ पे जारी है, इन लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा। और आपने बिलावल भुट्टो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और हम चाहते हैं कि अभी जितना आपने सच बोला है ये अधूरा सच है, हम पूरा सच जानना चाहते हैं, क्योंकि अधूरा सच पूरे सच से ज़्यादा, मैं कहती हूँ अगर ये पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। हमें पूरा सच जानना है, इन्वेस्टिगेशंस करें,
पुलिस वालों को वापस लाएं जो 2 महीने की छुट्टी पे चले गए हैं, जो 2 हफ्ते की छुट्टी पे चले गए हैं, जो फेस नहीं कर पा रहे कि मतलब एक सूबे का आईजी, उसको अगवा कर लिया गया है, उसको प्रेशराइज करके एक काम करवाया गया है और उसकी मर्जी एक चीज में शामिल नहीं थी। उस सूबे के वजीर आला को नहीं बताया गया है कौन लोग हैं जो किसी कानून को फॉलो नहीं करते, जिन्होंने रियासत की, जिन्होंने सूबे की रिट को चैलेंज किया है, उनको सामने लाया जाए, उनको सजा दी जाए। और सबसे बढ़कर यह कि इस सच को, इस पूरे सच को, अधूरा सच नहीं हमें चाहिए, पूरा सच सामने लाया जाए और हमें बताया जाए। और हम आपके साथ है बिलावल भुट्टो जरदारी, ये मैं आपको कह रही हूं कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी। थैंक यू।